कर दिया। ये बड़ी खबर है मिर्जापुर से। अनुप्रिया पटेल अपना दल की प्रत्याशी हैं। रॉबर्ट्सगंज से रिंकी कौल अपना दल की प्रत्याशी है। अपना दल ने 2 लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो देखिए ये बड़ी खबर, बीजेपी की सहयोगी दल अपना दल पार्टी, और ये कंफर्म हो चुका है कि अनुप्रिया पटेल यहां से चुनाव लड़ेंगी। 2 लोकसभा कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है अपना दल ने। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल अपना दल की प्रत्याशी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रॉबर्ट्सगंज से रिंकी कौल अपना दल की प्रत्याशी है। तो 2 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है अपना दल ने। मिर्जापुर गृह क्षेत्र है अनुप्रिया पटेल का, और ऐसे में मिर्जापुर से चुनावी हुंकार भरने जा रही है अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से चुनावी हुंकार। और रॉबर्ट्सगंज की अगर बात की जाए तो रिंकी कौल अपना दल की प्रत्याशी यहां से घोषित है। अपना दल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं और अपना दल से सांसद भी हैं मिर्जापुर से, फिलहाल यहां से वो चुनाव लड़ने जा रही है। अपना दल ने 2 लोकसभा प्रत्याशी घोषित किए हैं। दो कैंडिडेट्स का ऐलान हो चुका है अपना दल से। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां आज तीसरा चरण जिसका चुनाव चल रहे हैं और अब महज कुछ ही वक्त बचा है चुनाव पूरे होने में। तीसरे चरण का अब समापन की तरफ चुनाव है। वहीं इस बीच दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपना दल से जुड़ी हुई 2 लोकसभा कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है अपना दल ने। और तीसरा द्वार चक्रव्यूह का कौन पार करेगा, क्योंकि तीसरा चरण है। ये मुद्दे लोगों के अलग अलग है। आप देखिए सुबह से ही लोग कतारों में लगे हुए हैं। कुछ जगहों की ऐसी स्थिति थी कि भीषण धूप के बावजूद भी लोगों का उत्साह किसी तरह से कम नहीं हुआ। फिलहाल ये तस्वीर है लोकतंत्र की मजबूती को बहुत बेहतर तरीके से बयां कर रही है, और लोग भी समझते हैं कि उनका एक वोट लोकतंत्र को बदल सकता है। जितेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से। एक बार रुक कर लेते हैं जितेंद्र का। जितेंद्र, महज अब 15 मिनट का वक्त रह गया है। आज वोटिंग परसेंटेज क्या रहा फिरोजाबाद के लोगों का, वहां पर जनता का क्या मिजाज रहा, बताइए। आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, उनसे अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये फिरोजाबाद की तस्वीर है, जहां पर अब महज 15 मिनट रह गए हैं और अभी भी लोगों में उत्साह बना हुआ है। फिलहाल ये 10 सीटें बदायूं, आंवला, एटा, मैनपुरी, जहां पर आज वोटिंग चल रही है। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली। तीसरे चरण का चुनाव। फिलहाल आप ये तस्वीर देखिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की कवायद इन तमाम मतदाताओं के हाथ में, क्योंकि देखिए ये भी समझते हैं कि इनकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र के प्रति। और ऐसे में तमाम लोग, क्या बुजुर्ग क्या युवा, सभी लोकतंत्र के पर्व की खूबसूरती को समझते हैं, इसके महत्व को समझते हैं। इसलिए भीषण धूप के बावजूद, भीषण गर्मी के बावजूद लोग अपने घरों से निकले, अपने कीमती मताधिकार का प्रयोग किया, अपने मतों की आहुति इन्होंने देनी बेहतर समझी। और देखिए ये तस्वीर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार रुक करेंगे जितेंद्र का। जितेंद्र, आपके पास क्या जानकारी है? अब महज 15 मिनट का वक्त बचा है, ऐसे में आज पूरे दिन किस तरह से उत्साह रहा वोटर्स का फिरोजाबाद में, बताइए। देखिए, सुबह से 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और अब तक मात्र 15 मिनट बचे हैं। अब सुबह शुरुआती तौर पर कुछ बूथों पर लंबी लंबी कतारें युवाओं की और नए वोटर्सों की दिखाई दी, लेकिन कहीं बूथों पर सन्नाटा भी पसरा दिखा। दोपहर के समय एकदम वोट परसेंट डाउन हुआ है। वोटर्स घर से नहीं निकला। चिलचिलाती धूप, तपतपी हवाओं के चलते लोग वोट डालने में थोड़ा कोताही बरतते रहे। लेकिन ग्रामीण इलाका, जैसे हम जसराना बेल्ट गए,
वहां देखा दोपहर में भी वोटर्स अपनी बारी के इंतजार में खड़ा हुआ था। सिरसागंज में वोटर खड़ा हुआ था, टूंडला में वोटर खड़ा हुआ था। फिरोजाबाद शहर की बात की जाए, फिरोजाबाद विधानसभा की, तो यहाँ वोट परसेंट डाउन हुआ है। माना जा रहा है कि लोग घर से नहीं निकले। ये भी माना जा रहा है कि प्रत्याशी को लेकर भी लोग मायूस थे, तो किसको वोट दें किसको ना करें, तो ये सब चीजें असमंजस में रही। वोट प्रतिशत अभी तक जो पड़ा है 57% वोट पूरा इन ऑल जनपद का है 5 बजे तक का, और अभी 6 बजे का जो परिणाम आएगा पता चलेगा। लेकिन जो वोट प्रतिशत पिछली बार 64 के लमसम वोट रहा था, लेकिन इस बार वोट प्रतिशत में गिरावट आई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसके पीछे न पीछे कोई कारण प्रत्याशी को लेकर भी हो सकता है, सभी दलों के प्रत्याशी हैं, वोटर्स में उत्साह भी नहीं था, और ये भीषण जो गर्मी पड़ी है इसको भी एक तरफ से इस वोट प्रतिशत की गिरावट का एक कारण मान सकते हैं। तो सुबह से और अब तक का शांतिपूर्वक मतदान रहा। कई इलाकों में बहिष्कार की भी बात आई, लेकिन वहां प्रशासन ने पुलिस के अधिकारियों ने समझा बुझा के लोगों को मनाया। टूंडला विधानसभा में वहां स्थानीय मुद्दों को लेकर लोगों ने बहिष्कार किया, लेकिन टूंडला के भाजपा के विधायक हैं प्रेमपाल धनगर, वो पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया है। अंडरपास बनाने की मांग को लेकर लोग विरोध कर रहे थे। तो कुल मिलाकर मतदान का बहिष्कार करने की बात शुरुआती तौर पर मिला, लेकिन आपने बताया कि लोगों में काफी ज्यादा एंथुजियाज्म नजर नहीं आया, उत्साह नजर नहीं आया। भीषण गर्मी भी इसके पीछे एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से लोग निकले नहीं अपने घरों से, ये भी अब गौर करने वाली बात है। हाथरस से भी मेरे साथ शमी गौतम जुड़े हुए हैं, वहां की पूरी रिपोर्ट बताएंगे। शमी, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि ये रिजर्व सीट है और ऐसे में यहाँ क्या मिजाज रहा जनता का, लोगों का क्या मानना है? देखिए, शाम 5 बजे तक 53.48 का मतदान हाथरस लोकसभा में हो चुका है। यहाँ हाथरस जनपद में 3 विधानसभाएं पड़ती हैं, हाथरस, सिकंदराऊ और सादाबाद। और इस लोकसभा में 5 विधानसभा हैं, एक छर्रा और एक इगलास, जिसमें 53% मतदान हो चुका है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ हाथरस सीट पर यह भाजपा के कब्जे में हमेशा सीट रही है। इसमें एक बार लोकदल जीती थी और 1991 के बाद से ये सीट हमेशा भाजपा के पास रही है। बीच में एक बार यहाँ भाजपा लोकदल गठबंधन जीता था। अब यहाँ वर्तमान में भी सांसद राजवीर सिंह दिलेर थे, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, और अब यहाँ पर भाजपा से ही उत्तर प्रदेश के राष्ट्र मंत्री अनूप वाल्मीकि यहाँ है, और अनूप वाल्मीकि, और यहाँ सपा से एक प्रत्याशी हैं जसवीर सिंह वाल्मीकि, और साथ ही साथ यहाँ बसपा से हेमबाबू धनगर हैं। तो यहाँ सपा और भाजपा में एक बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, राजवीर सिंह दिलेर का आपने जिक्र किया, उनका टिकट कटा और उसके बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत भी हो गई। तो क्या स्थितियां हैं, क्या समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं फिलहाल इस सीट पर, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल इस सीट पर, क्योंकि ये भाजपा के कब्जे की सीट और पहले भी 2 लाख से अधिक वोटों से भाजपा ने यहाँ चुनाव जीता था। साथ ही साथ यहाँ जो दोनों विधायक हैं वो भाजपा से हैं, और दूसरा भाजपा आरएलडी गठबंधन का विधायक है प्रदीप चौधरी। तो इस पर जो समीकरण है वो हमेशा भाजपा के ही साथ रहे हैं, लेकिन इस बार एक बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है भाजपा और समाजवादी पार्टी में। और आज जगह जगह मतदान का बहिष्कार भी हुआ है। यहाँ कम से कम हाथरस है, सिकंदराऊ है, और 5 ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का बहिष्कार भी हुआ है और लोगों ने विरोध किया है और वोट नहीं डाला है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां लोगों ने अभी तक वोट नहीं डाला है, यानी 2-2 हजार की पोलिंग में सिर्फ 10-10 वोट पड़े हैं, और कुछ क्षेत्रों में वोट पड़े भी नहीं है, लोगों ने वोट के लिए मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों का सरकार के प्रति और सत्ता के विरुद्ध में एक विरोध भी है, और ये आक्रोश भी है, ये जनाक्रोश है। और सपा और भाजपा की एक बड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है, और इसके परिणाम क्या रहेंगे ये 4 जून को। बिल्कुल, अब नतीजों का इंतजार है। फिरोजाबाद का चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अगर फिरोजाबाद की पूरी रिपोर्ट देखें तो ये मजबूत गढ़ समाजवादी पार्टी का कहा जाता है। इस बार की क्या स्थिति, क्योंकि 2019 में तो समाजवादी पार्टी हारी थी, इस बार समाजवादी पार्टी के लिए क्या परिस्थितियां रही, बीजेपी ने किस तरह से मुश्किलें खड़ी की समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, 2014 में समाजवादी पार्टी से अक्षय यादव यहाँ जीते थे और उन्होंने एक अच्छी जीत हासिल की थी। 2019 में शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव यानी सपा में अंदरूनी कलह रही। इसके लिए शिवपाल यादव यहाँ 2019 से प्रसपा से चुनाव लड़े, 1 लाख के लगभग वोट लाए थे। अक्षय यादव की हार हुई। जानकारों का मानना यह है कि चाचा शिवपाल यादव के फिरोजाबाद प्रत्याशी होने के कारण अक्षय यादव हारे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार यही कहती चली आई है कि जनता ने वोट किया, इसलिए भाजपा के प्रत्याशी की जीत हुई है। डॉक्टर चंद्रसेन जादौन भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे, उनकी 2019 में जीत हुई, लेकिन इस बार चंद्रसेन जादौन का वोट भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने काट दिया, और ठाकुर विश्वदीप सिंह जो 2022 में
बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। शेखोहाबाद में जेपी नड्डा के कार्यक्रम में उनको शामिल कराया गया था। तब से वो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और लगातार वो कार्यक्रम जो पार्टी के होते थे उनमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। अचानक उनकी टिकट और हवा एकदम तेज चली। कई दिग्गजों के नाम गए, लेकिन सूची में नाम ठाकुर विश्वदीप सिंह का पास हो गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विश्वदीप सिंह प्रत्याशी हैं और लगातार समाजवादी पार्टी भाजपा के इस गढ़ को उठाने का प्रयास कर रही है। जो सीट भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी थी उसको पुनः समाजवादी पार्टी हासिल करने में लगी हुई है। देखना यह है कि इस बार जो दिग्गजों की अपनी अपनी सोचें हैं, लगातार सभाएं हुई। इन ऑल सूबे के मुख्यमंत्री ने 2-2 सभाएं की, डिप्टी सीएम दोनों आए। अच्छा, चंद्रसेन जादौन की बात की जाए तो पिछली बार उन्होंने अक्षय यादव को चुनाव में करारी शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार तो उनका ही टिकट, चंद्रसेन का ही टिकट कट गया है। तो क्या परिस्थितियां बन रही हैं बीजेपी के लिए, ये भी जरा समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, चंद्रसेन जादौन का टिकट पिछली बार भी असमंजस में मिला था। भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन के एक दिन पहले चंद्रसेन जादौन को प्रत्याशी बनाकर टिकट दिया था। जानकार लोग ये मानते हैं कि केवल और केवल औपचारिकता के रूप में टिकट दे दी गई, लेकिन वो कहावत है कि ना भगवान जिस पर मेहरबान होता है वो जीतता है। चंद्रसेन जादौन का कोई ऐसा प्रोफाइल नहीं था कि राजनीतिक, भारतीय जनता पार्टी पुराने कार्यकर्ता तो थे लेकिन वो सक्रिय राजनीति से बड़े दूर थे। लेकिन जनता का विश्वास, भारतीय जनता पार्टी की लहर, योगी मोदी के नाम की लहर चंद्रसेन जादौन की जीत का कारण बनी। लेकिन इस बार चंद्रसेन जादौन का टिकट काटने का कारण यह भी रहा कि कार्यकर्ता मायूस था, भाजपा के लोग मायूस थे और जनता मायूस थी। चंद्रसेन जादौन ने 5 साल अपने इलाकों में, अपने विधानसभाओं में जाकर नहीं देखा। चुनाव की तैयारी थी, तब से ही लोग कयास लगा रहे थे चंद्रसेन जादौन का टिकट कटेगा। एक तो उम्र दराज भी है और दूसरा काम के प्रति उनका क्षेत्र में जाना नहीं रहा। इन बातों को लेकर चंद्रसेन जादौन की लगातार टिकट कटने की बात चर्चा में रही और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटकर विश्वदीप सिंह को दे दिया। जी चलिए, ये मुकाबला अब काफी जो है वो दिलचस्प देखने को मिल रहा है और टक्कर भी काफी कांटे की है। आप सभी बने रहेंगे। वक्त हो गया एक छोटे सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं